अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायनाती जस्तजू के अंदर खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद शाजिब सिद्दीकी है। ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी 100th वीडियो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तकरीबन 2.5 साल के अंदर हम 100 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज़ फल्कियाती और साइंसी बना चुके हैं और आप लोगों ने ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं इनको इतना पसंद किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 2.5 साल से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। इंशाल्लाह ये है कि आने वाले वक्त के अंदर अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी एक रखेंगे आप, जिसमें आपके सवालात को इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। तो एक जो सवाल हमें बहुत ज़्यादा मौसूल होता है वो होता है टाइम ट्रैवल के हवाले से। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे होते। वो कहते हैं कि भाई अगर हम ब्लैक होल के पास जाएंगे, अब नज़रिया इजाफ़त क्या कहता है? नज़रिया इजाफ़त हमें बताता है कि भाई 2 किस्म की टाइम डायलेशन होती है। एक तो ये है कि आप रोशनी की रफ़्तार के बराबर सफ़र करें या उसके करीब करीब आप सफ़र करें तो आपके लिए वक्त की रफ़्तार सुस्त हो जाएगी। एक और जो वो टाइम डायलेशन की किस्म हमें बताता है वो ये है कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन वक़ू पज़ीर होता है। अगर कहीं पे ग्रेविटी शदीद होगी तो वहाँ पे भी वक्त की रफ़्तार सुस्त हो जाएगी। अगर आप मैदानी इलाके के अंदर मौजूद हैं तो आपके लिए वक्त की रफ़्तार मामूली सी सुस्त होगी, और अगर आप किसी पहाड़ी की चोटी में मौजूद हैं तो आपके लिए मामूली सी वक्त की रफ़्तार तेज़ हो जाएगी। सेम यही सारा जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होता है बिल्डिंग्स के ऊपर। एक शख्स अगर ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है तो उसके लिए वक्त की रफ़्तार मामूली सी डिफरेंट है, और अगर एक 10th फ्लोर पे है, 16th फ्लोर पे है तो उसके लिए वक्त की रफ़्तार मामूली सी तेज़ हो जाएगी। ये बात वैसे नहीं की जा रही, बल्कि ये जो बात है बाकायदा एटॉमिक क्लॉक्स के ज़रिए हम लोगों ने साबित की है और ये हम लोगों ने नोट की है। ये इंतहाई नैनो सेकंड का फ़र्क होता है, लेकिन बहरहाल फ़र्क तो होता है। यही वजह है कि अगर आप में से किसी ने इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि भाई जो यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो जाके एक ऐसे सियारे पे लैंड करते हैं जो ब्लैक होल के करीब होता है। अब हमें पता है कि ब्लैक होल की कशिश शकल ज़्यादा होती है। सितारों का तो एक यानी मखसूस मैस होता है, उससे बड़े सितारे हम अमूमन कायनात में नहीं देखते, ठीक है, एक लिमिट है स्पेशली। तो ब्लैक होल जो हैं वो सूरज से लाखों अरबों गुना बड़े हो सकते हैं, लिहाजा उनके करीब ग्रेविटी भी शदीद होती है। लिहाजा अगर उनके करीब कोई सियारा मौजूद होगा तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से वक्त सुस्त होना चाहिए। तो उस मूवी के अंदर बताया गया कि वो जब उस सियारे के ऊपर 8 घंटे गुजारते हैं तो ज़मीन पर उस दौरान 21 साल गुजर चुके होते हैं। तो इसी तरह वो 2-3 और सियारों पे जाते हैं और मुख्तलिफ मास के हामिल होते हैं सियारे, लिहाजा उन सियारों की अपनी भी ग्रेविटी काफ़ी शदीद होती है, जिसकी वजह से जो उनका एक दोस्त होता है जो उन सियारों के ऑर्बिट के अंदर मौजूद होता है तो वो भी बूढ़ा हो चुका होता है उनका वेट करते करते। हालांकि उनको चंद घंटे लगते हैं उस सियारे के ऊपर लैंड किए हुए और वहाँ से निकलते हुए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब चूँकि बहुत से लोग समझते क्या हैं, वो ये समझते हैं कि जब हम ब्लैक होल के नज़दीक जाते हैं तो उस दौरान ये होता है कि भाई हमारी जो उम्र है वो अभी अगर 60 साल है, 64 साल की एक नॉर्मल अगर उम्र है तो हमारी उम्र 1000 साल हो जाएगी। उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि ऐसा नहीं है। फल्कियाती दुनिया जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है उसके अंदर भी इस हवाले से काफ़ी सवालात पूछे जा रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, इसकी एक एग्जांपल जो है मैंने फल्कियाती दुनिया के अंदर भी दी थी और मैं यहाँ पे भी आप सबसे शेयर करूँगा। फ़र्ज़ करें कि आप एक स्पेस शिप के अंदर बैठ के एक ब्लैक होल के पास चले जाते हैं। उस ब्लैक होल के पास जाके आप स्पेस शिप को, ब्लैक होल के चूँकि आप इंतहाई करीब हैं लिहाजा वहाँ पे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से वक्त की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो जानी चाहिए। ब्लैक होल के पास पहुँच के आप क्या काम करते हैं, आप ब्लैक होल के पास पहुँच के ये काम करें कि आप चूँकि ब्लैक होल के इंतहाई नज़दीक हैं लिहाजा आप अपने स्पेस शिप के अंदर बैठें और आपने छुरी निकाली और आपने एक सेब निकाला, आपने बैठ के सेब खाने का सोचा। अब क्या होगा कि जितनी देर में आप सेब काटेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए 1 मिनट का लम्हा हो, लेकिन उस दौरान ज़मीन के ऊपर तकरीबन 60 साल गुजर चुके हों। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको यूँ लगेगा भाई आप 60 साल तक आप सेब ही काट रहे हैं, बल्कि अगर कोई ज़मीन से बज़रिया टेलीस्कोप ये मंज़र देख रहा होगा तो उसको आप इंतहाई सुस्त रवि से सेब काटते दिखाई दे रहे होंगे, यानी 60 साल तक आप उसे सेब काटते ही दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि वो लम्हा आपके लिए 1 मिनट के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर आप उस दौरान सेब को साइड पे रखते हैं और आप एक
पावरफुल टेलीस्कोप के ज़रिए ज़मीन को देखते हैं तो आपको ज़मीन पर सब कुछ इंतहाई फास्ट फॉरवर्ड तरीके से होता दिखाई दे रहा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई मेरे लिए तो दरअसल वो 1 मिनट ही था, अगर मैं वो ब्लैक होल के पास मौजूद हूँ तो मेरे लिए तो 1 मिनट के ही बराबर है। लेकिन उस दौरान चूँकि ज़मीन पर जो वक्त है, ज़मीन हमसे काफ़ी दूर है, ब्लैक होल से काफ़ी दूर है, हम ब्लैक होल के नज़दीक हैं, तो हमारे लिए वक्त की रफ्तार सुस्त होगी, जिस वजह से हम लोगों का जो 1 मिनट है वो ज़मीन वालों के लिए तकरीबन 60 साल या जितनी भी वो होगा, वो ब्लैक होल के मैस पे डिपेंड करता है, उसके बराबर होगा। तो ये बेसिकली ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। और जो दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई हम रोशनी की रफ्तार के करीब जब सफ़र करते हैं तो उस दौरान भी इसी टाइप का सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन जो इसका तजर्बा है ये हमें मियान ज़र्रात हैं, मियान नामी एक ज़र्रा है जो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे बनता है और उसकी उम्र इतनी कम होती है कि वो मतलब उसको ज़मीन के करीब पहुंचना नहीं चाहिए, ज़मीन पे हमें उसे मिलना नहीं चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्ट ने दरियाफ़्त किया तो उन्हें मियान ज़र्रात जो है ज़मीन पर भी मिले। तो जिसका क्या मतलब था, क्योंकि मियान रोशनी की रफ़्तार के करीब सफ़र करता है, जिस वजह से उसके लिए वक्त की जो रफ़्तार है वो सुस्त हो जाती है। तो जिसकी वजह से वो और हमारे लिए तो चूँकि वक्त की रफ़्तार नॉर्मल चल रही होती है, तो चूँकि वक्त की रफ़्तार क्या रिलेटिव है बेसिकली, इसमें बताने का ये मकसद है। तो जो मियान का ज़र्रा है वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा फासला तय करके ज़मीन तक पहुँच जाता है। तो ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट था जो बहुत से दोस्त समझना चाह रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट सी वीडियो थी, बेसिकली स्पेसिफ़िक इसी मौजू पे बनाने का मेरा इरादा था। तो एक और मैंने वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले टाइम डायलेशन पे, जिसके अंदर मुख्तलिफ मफरूज़ों के मदद से हम लोगों ने बताया था कि भाई टाइम डायलेशन कैसे वाक़ हो सकता है इसके, और हम माजी में क्यों सफ़र नहीं कर सकते, ग्रैंड फादर पैराडॉक्स क्या है, इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने, वो आधे घंटे की पूरी एपिसोड है कायनात की खोज की। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा। आई थिंक उससे भी आपके काफ़ी हद तक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जहाँ तक सवाल जवाब का सेशन है, तो मैं अब जो फल्कियाती दुनिया ग्रुप है उसके अंदर इंशाल्लाह एक पोस्ट लगाऊंगा, वहाँ पे आप अपने सवाल जवाब हमें बताइएगा। जो सवालात आप बताएंगे इंशाल्लाह उसके जवाबात हम लोग बैठ के तलाश करने की कोशिश करेंगे कायनाती जस्तुजू की अगली एपिसोड के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़ेबनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक मरतबा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी 100 के करीब वीडियोस इस वक्त पब्लिश हो चुकी हैं और आप लोगों ने इतना पसंद किया उसको, और दिन ब दिन हमारी जो फल्कियाती दुनिया की फैमिली है इसके अंदर दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।